हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। और यह ज़रूरी नहीं कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, किसी भी सेमेस्टर में, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। और हाँ, जो रमल्लू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके थर्ड सेमेस्टर में भी फर्स्ट पेपर जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी ही रखा गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर के पूरा का पूरा वीडियो देखें। 100% एग्जाम में आप बढ़िया करके आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। इसमें हम अतलगुत्री प्रश्न देखने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। इसमें 70, 71, 72, 73 और 74 नंबर का प्रश्न देखा जाएगा। इससे पहले की वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर चरण के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो भैया, संप्राय मैदान क्या होता है, ठीक है ना। काफ़ी मस्त प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि संप्राय मैदान यानी पेनीप्लेन्स क्या है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है पेनीप्लेन अथवा संप्राय मैदान। इसको कभी कभी पेनीप्लेन के नाम से भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी संप्रदाय मैदान के नाम से पूछा जाता है। तो जिस भी नाम से पूछे आपको आंसर में यही लिख के आना है, ठीक है। तो लिखा गया है पेनीप्लेन अथवा संप्रदाय मैदान एक विशिष्ट आकृति है जो डेविस के अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में विकसित होती है। यानी डेविस महोदय का जो अपर्दन चक्र था, उसमें जब अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था जो आती है, ठीक है ना, अंतिम अवस्था में क्या होता है या भैया वृद्धावस्था में क्या होता है, यह बनता है, यह आकृति बनती है, ठीक है। पेनीप्लेन समतल धरातल का मैदान नहीं बल्कि हल्के उच्चावच वाली सतह है जिसमें नदियां जो है मंद गति से अत्यंत धीमी ढाल पर चौड़ी घाटी से होकर क्या होती हैं भैया, बढ़ती हैं, जिनके बीच, ठीक है ना, जिनके बीच तल विभाजक हल्की ऊंची भूमि के रूप में क्या होते हैं भैया, पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो संप्रदाय मैदान होता वह एकदम समतल मैदान नहीं होता है, बल्कि क्या है, हल्के उच्चावच वाली सतह है, हल्के उच्चावच वाली भूमि है, मतलब थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें जो नदियों की गति होती है वह बहुत ही धीमी हो जाती है, ठीक है। ढाल भी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। नदियाँ जो है चौड़ी घाटी से होकर बहने लगती हैं, जिनके बीच जो भैया विभाजक तल होता है वह हल्की भूमि के रूप में जो है पाए जाते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना पढ़ने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया हिमस्खलन क्या है, ठीक है ना। हिमस्खलन क्या है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है किसी ढाल वाली सतह पर तेजी से हिम, मलबे तथा चट्टान के अचानक नीचे की ओर खिसकने को हिमस्खलन कहते हैं। क्या कह रहा है कि भैया किसी ढाल वाली सतह पर जो हिम होते हैं, हिम के मलबे जो होते हैं या हिमयुक्त जो चट्टानें होती हैं, वो अचानक अगर नीचे की तरफ खिसकती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हिमस्खलन कहते हैं, ठीक है। हिमस्खलन की जो घटनाएं होती हैं वो सामान्यतः हिमाच्छादित पर्वतों एवं ऊंचे पर्वत शिखरों पर घटित होती है। मतलब जहाँ पर हिम यानी बर्फ़ जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है आपको हिमस्खलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, पेडीपेंट क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो पीछे कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना बनी हुई है इनकी। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए पेडीपेंट क्या होता है, लिखा गया है शुष्क प्रदेश में पर्वतीय शीर्ष के अग्रभाग में बहते हुए जल की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित चबूतरा नुमा जो भू आकृति होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडीपेंट के नाम से जानते हैं। यानी शुष्क प्रदेशों की बात हो रही, याद रखिएगा। शुष्क प्रदेश में जो पर्वत का शीर्ष होता है उसके अग्रभाग में, ठीक है ना,
अग्रभाग में, उसके अगले भाग में जो है जल की अपर्दन क्रिया द्वारा काट दिया जाता है। उसको काटने से क्या होता है, एक चबूतरा नुमा जो है, चबूतरा जैसी जो होती है एक आकृति बनती है। उसी भू आकृति को हम क्या कहते हैं भैया, पेडिपेंट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पेडिपेंट, ये देख रहे हैं ना, ये आपकी आकृति क्या है, पेडिपेंट है। अगला क्या है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत क्या होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी यहाँ से प्रश्न आता है कि प्री कैम्ब्रियन पर्वत क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो लिखा गया है, ये पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत है, यानी वे जो प्री कैम्ब्रियन पर्वत होते हैं वो सबसे प्राचीन पर्वत होते हैं। इनका निर्माण जो होता है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इन पर्वतों का निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है ना। इन पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं कौन कौन सा, उत्तरी अमेरिका का जो लॉरेशियन है ना, अल्गोमन है, और भारत का जो अरावली है वो भैया प्री कैम्ब्रियन पर्वत के एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, आप MA BA के किसी भी सेमेस्टर में हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ सेमेस्टर वाइज जो है वीडियो डाली गई हैं ज्योग्राफी से संबंधित, आप देख सकते हैं। हर एक सेमेस्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है ना, सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किया गया है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर भी सारे जो है अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के, तो उसको जा करके आप लोग ज़रूर विजिट करें। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, क्या है अवशिष्ट पर्वत। तो देखिए लिखा गया है, अपर्दन के द्वारा, क्या, अपर्दन के द्वारा पर्वतों का कटाव होकर जो भाग बचता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी जो पर्वत खड़े रहते हैं पहले, ठीक है ना, जो पुराने समय के पर्वत होते हैं, यानी जो प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत या और पुराने समय के जो पर्वत होते हैं, ठीक है, जो पुराने समय के पर्वत होते हैं उनको अपर्दन के द्वारा धीरे धीरे उनका कटाव होता रहता है। तो कटाव होते होते जो भाग इसमें बचा हुआ है, जो भाग बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। इसे घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घर्षित पर्वत भी इसे कहते हैं। भारत में जो विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, महादेव पर्वत जो है, तथा अमेरिका के कोलोराडो पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाबर क्या है, इसके बारे में बताना आपको। तो लिखा गया है, भाबर हिमालय के दक्षिणी अथवा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे वाला क्षेत्र है। यानी जो भैया भाबर है, हिमालय के दक्षिणी अथवा शिवालिक पर्वत क्षेत्र के नीचे वाला भाग है, नीचे वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मिट्टी, बालू, कंकड़, ना खाद, गाद आदि अवसाद जमा कर देती हैं। इस अवसाद को हम क्या बोलते हैं भैया, भाबर कहते हैं। ठीक है ना, मतलब भाबर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े जो होते हैं, आपको बड़े बड़े जो है कंकड़ के टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं, पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, उस निर्मित एरिया को क्या बोलते हैं, भाबर कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।